कोई भी संविधानवेत्ता या कानूनवेत्ता इसी बात का समर्थन करेगा कि संसद कार्यपालिका के अधीन नहीं है। संसद विधायिका है, विधि का निर्माण करती है, उस पर किसी भी कार्य का अनावरण या निर्माण या कोई भी चीज़ का उद्घाटन संसद के जो अध्यक्ष हैं या महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा ही होना चाहिए। अशोक स्तंभ जो कि नई संसद भवन पर उसके अनावरण को लेकर कल कुछ तस्वीरें वायरल हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, उस पर लेकर अब एक सियासत माहौल जो है खड़ा हो गया है। ओवैसी ने कहा है कि ये असंवैधानिक है अनावरण प्रधानमंत्री के द्वारा, क्योंकि ये सरकार द्वारा किया हुआ कार्य नहीं है और सरकार के अधीन नहीं है संसद भवन। हमारा संविधान में कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका की शक्तियाँ शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत से बिल्कुल स्पष्ट हैं, सुनिश्चित हैं। संसद विधायिका का अंग है और विधायिका लोकसभा या राज्यसभा के अपने सभापति होते हैं, अध्यक्ष होते हैं। और लोकसभा के वहाँ स्पीकर भी बताए गए हैं कि ओम बिरला जी वहाँ थे। संवैधानिक रूप से जो संसद का जो हमारे अशोक स्तंभ है, जो सम्राट अशोक महान द्वारा शांति स्तूप के रूप में और बल और शक्ति शौर्य के प्रतीक के रूप में 3 शेरों की जो प्रतिमा, 4 शेरों की जो प्रतिमाएं हैं, उनकी स्थापना की गई थी। जो राष्ट्रीय चिन्ह भी है, जिसमें सिंह की जो प्रतिमाएं हैं वो शांत और शालीनता और शक्ति, गौरव और शौर्य के रूप में दिखाई देती हैं। उनका अनावरण संविधान और विधान के हिसाब से चाहे तो संवैधानिक प्रमुख महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा होना चाहिए था, या संसद के जो अध्यक्ष हैं, लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं, संयुक्त रूप से भी जो अधिवेशनों की अध्यक्षता करते हैं, उनके द्वारा या अध्यक्ष ओम बिरला जी के द्वारा उसका अनावरण होना चाहिए था। ये कार्यपालिका या सरकार के अधीन संसद नहीं होती है। इस पर अब सियासी माहौल गर्म हो गया है। कई जो नेता हैं वो खुलकर सामने आ गए हैं और ओवैसी ने इस पर खुलकर बात रखी और इसको असंवैधानिक बताया इस अनावरण को। कोई भी संविधानवेत्ता या कानूनवेत्ता इसी बात का समर्थन करेगा कि संसद कार्यपालिका के अधीन नहीं है। संसद विधायिका है, विधि का निर्माण करती है, उस पर किसी भी कार्य का अनावरण या निर्माण या कोई भी चीज़ का उद्घाटन संसद के जो अध्यक्ष हैं या महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा ही होना चाहिए। परंतु प्रतीकों की राजनीति है और सरकार की सत्ता को, संसाधनों को या किसी भी चीज़ को हड़पने की, लोकतंत्र का चीर हरण करने की या अपनी मनमानी करने की, तानाशाही दिखाने की एक प्रवृत्ति सी चल रही है, जिस पर हमारे संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग चुप्पी साधे हुए हैं, जिससे सरकार के पद पर बैठे हुए जो संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग हैं, उनकी मनमानी को बल मिल रहा है। कुछ लोग जो प्रतीक चिन्ह है, अशोक स्तंभ जो प्रतीक चिन्ह है, उससे भी छेड़छाड़ की बात कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर ये बात वायरल हो रही है कि जो शेर जो दिखाए गए हैं अशोक स्तंभ में, वो दहाड़ते हुए दिखाई दिए हैं, जबकि जो पहले जो अशोक स्तंभ हुआ करता था उन पर बड़े शालीनता से उस शेर का जो चिन्ह है वो बड़े शालीनता के साथ दिखाया जाता था। ये अशोक के जो स्तंभ हैं, ये सम्राट अशोक ने प्लाट के रूप में जिनका स्थापना की और युद्ध से मानव जाति के लिए जो एक शांति स्तूप के उसमें शौर्य के रूप में, अदम्य साहस के रूप में, सिंह की शांत प्रतिमाओं का स्तूप के रूप में अनावरण किए, स्तूप बनाए। परंतु आज की जो सत्ता है और सत्ता के जो अनुषंगिक संगठन है, उन्हें इतिहास की तो जानकारी है नहीं, संविधान की जानकारी है नहीं, मनमानी तरीके से किसी भी तरीके से कुछ भी कर देते हैं। वही है, यहाँ कोई प्रोफेसर इतिहास नहीं पढ़ा था, संविधान नहीं पढ़ा था, यहाँ पर अलग ही एक यूनिवर्सिटी है जो नेता पढ़ाते हैं, जिनकी क्लास का नहीं पता, शिक्षा का नहीं पता और किसी भी शालीनता का नहीं पता, कब क्या कोई बोल दे उन चीज़ों का नहीं पता। तो इनके मानसिक दिवालियेपन का कुछ नहीं कहा जा सकता। जिन्हें अपने अधिकारों का नहीं पता, दूसरे के अधिकारों को हड़प कर फिर देश के साथ में चुप्पी हो जाते हैं, कोई उस पर वक्तव्य देने के लिए या प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का भी साहस आज की सत्ता प्रतिष्ठान में नहीं है। तो ऐसे लोगों, ऐसे
जो लोकतंत्र का या जो हमारे ऐतिहासिक स्तंभ हैं, प्रतीक चिन्ह हैं, उनके साथ छेड़छाड़ करना, उन्हें क्रूरता के रूप में दिखाना, हिंसक रूप से दिखाना, ये हमारे लोकतंत्र के लिए, इतिहास के लिए ये भी विनाशकारी है, अच्छा नहीं है। इतिहास के साथ छेड़छाड़ करना है। लोकसभा स्पीकर जो हैं वो सरकार का हिस्सा नहीं होते, उसके बावजूद वो उस अनावरण में शामिल होते हैं और प्रधानमंत्री के जस्ट पीछे बैठते हैं। ऐसे में उनकी चुप्पी भी इस पर काफ़ी सवाल खड़े कर रही है। हमारे देश के जो संवैधानिक प्रमुख हैं, महामहिम राष्ट्रपति महोदय हैं, विधायिका के जो प्रमुख हैं, विधानसभा लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला जी हैं, या और भी कोई जो न्यायपालिका या कार्यपालिका जो और अन्य जितने भी संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग हैं, उन्हें अपनी शक्तियों का, संवैधानिक अधिकारों का ही ज्ञान नहीं। वो राजनीतिक गुलामी से आए हैं, और राजनीतिक गुलामी से आए हैं तो वो अपने अधिकारों के प्रति जिन्हें सजग नहीं हैं, तो वो देश के और देशवासियों के संवैधानिक अधिकारों के प्रति क्या कह सकते हैं। उन्हें जो पद मिले हैं वो अनुकंपा पे मिले हैं, राजनीतिक अनुकंपा पर मिले हैं, उनकी खुद की योग्यता पे नहीं मिले। तो उनसे ऐसी कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। और ये जो हुआ है ओम बिरला जी के होते हुए, लोकसभा अध्यक्ष जी के होते हुए, उनकी शक्तियों का हरण करते हुए, अधिकारों का हरण करते हुए, महामहिम राष्ट्रपति जी हैं, महामहिम राष्ट्रपति जी की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति जी हैं, उनके द्वारा किया जा सकता था। इसके पीछे की वजह क्या मानते हैं आप, क्यों ऐसा किया गया है आखिर? क्योंकि अभी चुनाव का भी वक्त, चुनाव भी जल्दी है, अगले साल चुनाव होने वाला है 24 में लोकसभा का, तो ये क्या वजह हो सकती है इसकी? यहाँ संवैधानिक व्यवस्था से या लोकतांत्रिक व्यवस्था से इन्हें डर लगता है, डरे हुए लोग हैं, इसलिए मनमानी करते हैं। रेडियो पर तो बोल लेंगे, टीवी पर बोल लेंगे, परंतु प्रेस के सामने कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते। कभी जवाबदारी, जिम्मेदारी और उत्तरदायित्वों के लिए कभी इनके अंदर कोई भाव नहीं रहा है। तो देश को या संवैधानिक लोकतंत्र को जिम्मेदार, जवाबदेही और उत्तरदायित्व नेतृत्व चाहिए, जनप्रतिनिधि चाहिए। परंतु आज राजनीतिक गुलामी के कारण वो देखने के लिए एक मतलब गौण हो गया है, दिखाई नहीं देता कहीं पर भी। और जहाँ विपक्ष है वो अपनी बात को कहता है, तो मीडिया, जिसे गोदी मीडिया कह दें या डॉगी मीडिया कह दें या बिकाऊ मीडिया कह दें, वो सरकार का इतना चापलूस हो गया है कि वो सरकार की तरफ से उनका राजनीतिक एजेंट या सेक्रेटरी की तरह से बात करता है। तो ऐसा जो लोकतंत्र के लिए बहुत हानिकारक है। और जबकि मीडिया का या पत्रकार का क्या होता था, पहले ये होता था कि जहाँ कोई कहता था कि जहाँ तेग चले वहाँ तीर चलाऊं, जहाँ तीर चले बंदूक चलाऊं, जहाँ बंदूक चले वहाँ तोप चलाऊं, और जहाँ तोप चले, जहाँ तानाशाही चले वहाँ कलम चलाऊं। परंतु कलमकार या देश के जो संवैधानिक या मानवीय अधिकारों के जो चित्रकार हैं, ऐसे पत्रकार या जनप्रतिनिधि, राजनेता आज देखने के लिए नहीं मिलते। वो एक तरह से म्यूजियम की चीज़ हो गए हैं जो हैं, तो उनको तरह तरह के नाम अशोभनीय तरीके से आज मूर्खानंद लोग, जिन्हें भक्त कह देते हैं, भक्त को मूर्ख भी कह देते हैं, ऐसे लोग तरह तरह से उनको संबोधित करते हैं, प्रताड़ित करते हैं। और सरकार उन लोगों के लिए अभयदान देती है। विपक्ष को जानबूझकर खत्म करने पर तुली हुई है, विपक्ष की आवाज़ को जानबूझकर मीडिया के माध्यम से खत्म करने पर तुली हुई है। और विपक्ष खत्म हो गया या लोकतंत्र की आवाज़ खत्म हो गई, संवैधानिक आवाज़ें खत्म हो गई, संवैधानिक व्यवस्था खत्म हो गई, तो लोकतंत्र कहाँ बचेगा? सरकार में बैठे हुए जो पूंजीपतियों के राजनीतिक गुलाम हैं, सत्ताजीवी हैं, साम्राज्यवादी शक्तियों के जो राजनीतिक गुलाम हैं, वो यही चाहते हैं कि लोकतंत्र ना रहे और देश के साधनों और संसाधनों को राजनीतिक गुलामों के माध्यम से, जो चंदाजीवी हैं, जो कमीशन खोर हैं, जो घूसखोर हैं, उनके दम पर लूटा जाए। निजीकरण के नाम पर देश के बैंकों को लूटा जाए। बैंकों पर सिर्फ ठेकेदारी, एक चुनिंदा बैंकों का भी सेंट्रलाइजेशन हो रहा है कि उनके जो कर्जदार हैं वो भी चुनिंदा को बना दिया गया है, एक व्यक्ति को बना दिया गया है कि वो एक पूरक हो गया। अडानी अंबानी पर इतना कर्ज है कि अगर उस कर्ज को वो ना चुकाएं या विजय माल्या की तरह से वो भी विदेश भाग जाएं तो देश दिवालिया हो जाएगा, देश के बैंक दिवालिया हो जाएंगे। परंतु बैंकों की ऐसी मजबूरी बना दी जा रही है कि वो जानते हुए भी कि तुम्हारा पैसा मर रहा है, ये देश का पैसा है, देशवासियों के जितने खाताधारक हैं उनका पैसा है,
उनके पैसे को बचाने के लिए या बैंक को बचाने के लिए उनकी मजबूरी है कि उनको कर्ज देते जाना, ये मजबूरी बना दी है। जबकि जो जहाँ एक किसान जो सब कुछ देता है, एक उपभोक्ता जो सरकार को टैक्स देता है, खाताधारक जो बैंकों से पैसा निकालता तो भी पैसा देता है, जमा करता तो भी पैसा देता है, उनके लिए कोई छूट नहीं है। इनकम टैक्स या पता ना किस किस तरीके के उन पर वो चीज़ हो जाती है। सड़कें हैं नहीं, परंतु रोड टैक्स देता है, रोड टैक्स देने के बावजूद भी टोल टैक्स देता है और सरकार का खजाना भरता है। परंतु सरकार की अनदेखी से, सरकार की उपेक्षा से ऐसे लोग देश के खजाने को, देश के साधनों को लूट कर जा रहे हैं और सरकार उन्हें कुछ नहीं कर रही है। और ऐसी खबरें आती हैं कि सरकार ने उनसे लाखों अरबों रुपए का चुनावी बॉन्ड या चंदा पार्टियों के लिए लेकर उनको अभयदान दिया, देश से जाने का रास्ता दिया, उनके वीज़ा बनवाए गए। ये देश के लिए, देश के लोकतंत्र के लिए एक बहुत अच्छा संकेत नहीं है। देश के लुटेरों को ये अभयदान है कि जहाँ एक व्यक्ति भूखा, रोटी फिल्म आई थी कि रोटी के लिए तड़प रहा था, अपने आप को जिंदा रखने के लिए उससे अपराध हो जाता है। परंतु जो देश को लूट रहा है, देश के साधन संसाधनों को लूट रहा है, देश के खजानों को लूट रहा है, उन पर सरकार अभयदान दे रही है, वरदान दे रही है। ये देश की सरकार नहीं, ये देश की संवैधानिक लोकतांत्रिक सरकार के कार्य नहीं, ये जो पूंजीपति हैं, जो देश के लुटेरे हैं, साधनों और संसाधनों के बैंकों के, उन्हें अभयदान देकर देश के, देशवासियों के अधिकारों को लूट रही है। निजीकरण के नाम पर, प्राइवेटाइजेशन के नाम पर देश के, देशवासियों के संवैधानिक पद प्रतिनिधित्व और उनके आरक्षण को लूटने का काम कर रही है। इस वीडियो में कही गई सभी बातें वक्ता की अपनी राय है, जिसकी पुष्टि हम या हमारा चैनल नेशन टाइम नहीं करता।